यदि आप उत्तर प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आज ही सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए, इसके पहले मैंने आपको त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूले थे मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है। इसमें हमारा चैप्टर नंबर है त्रिकोणमिति के, चैप्टर नंबर एक प्रश्नावली 8 का A, ठीक है। जिसमें हमारा पहला सवाल है, मैं पढ़ते चल रहा हूँ वैसे बनाते चल रहा हूँ, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा। इसमें कह रहा है एक त्रिभुज ABC, कोई एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज मैं बना दिया। एक त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश, कोण B 90 अंश है। अर्थात देखा जाए ये हमारा क्या है, समकोण कितने अंश का है, 90 अंश। कह रहा है कि कोण B बराबर क्या है हमारा, 90 अंश है। अर्थात जो 90 अंश इसको हम क्या मानेंगे, B मानेंगे। इतनी बात समझ में। फिर कह रहा है कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर। इसको मैं A नाम दे रहा हूँ, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। बात समझ में। फिर उसका कह रहा है कि BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो, तो ये हमारा बचा क्या, C, ये कितना हो जाएगा हमारा, 12 सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर हो। तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, साइन ए कॉस ए tan, इन सभी का मान पूछ रहा है, इन सभी का मान पूछ रहा है। बात समझ में। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखा जाए ये हमारा क्या है, लंब है, ये हमारा क्या है, आधार है, ये हमारा क्या है, कर्ण। कर्ण का मान दिया है, नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। मैंने बताया पाइथागोरस प्रमेय से देखिए हमें पता है, इसको मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, कर्ण होता है, ये हमारा क्या होता है, लंब होता है, और ये हमारा क्या होता है, आधार। इतनी बात। इसके पहले मैं बता, लंब को यल से व्यक्त करेंगे और कर्ण को कैसे, और आधार को ए से। इतनी बात समझ में। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इतनी बात समझे। तो फिर लिखा कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब। लंब हमारा कितना है, 5, 5 का क्या हो जाएगा हमारा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर। आधार हमारा कितना है, 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में। फिर उसके बाद कर्ण स्क्वायर 5 का वर्ग कितना होगा हमारा, 25, और प्लस 12 का वर्ग कितना होगा, 144। इतनी बात समझे। अब ये दोनों जुड़ रहा है, ये दोनों जुड़ रहा है, तो जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 169। समझ में आया कि नहीं, तेरा क्यों समझ में आया कि नहीं। फिर के बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। इतनी बात समझ में। ये 169 ये किसका वर्गमूल है, किसका है, 13 का, यानी के बराबर कितना आ गया हमारा, 13 आ गया। ये हमारा 13 सेंटीमीटर हो गया। बात समझ में इतने के लिए। अब चलते हैं यहाँ से, किसका मान ज्ञात करना है, साइन का, साइन ए। देखा जाए यहाँ पे थीटा के स्थान पे किसका मान दे दिया है, ए दिया है, लेकिन ए कहाँ पे, ये है, तो यहाँ पे इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम कोण मानेंगे। क्या मानेंगे, कोण। इसके जो सामने वाले भुजा है ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब। क्या हो जाएगा हमारा, लंब। और ये कर्ण ही होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। बात समझ में कि नहीं। देखिए अगर नहीं आता है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इतनी बात समझ में कि नहीं। चलिए देखो, इसको मैं
यहाँ से बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं कह दी कि साइन लाल बटे कक्का से, ये चलिए मैं पहले समझा दें तो उसके बाद दूसरा ट्रिक मैं बताता हूँ, ठीक है। साइन ए बराबर यहाँ पे लिख लेते हैं, कहीं भी आप कॉपी में आप ऊपर की तरफ लिख लीजिए लाल बटे कक्का, ठीक है। मैंने बताया था ये हमारा किसका होता है, साइन का होता है। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा यहाँ पे ये है, क्योंकि इसको कोण माने हैं तो इसकी सामने वाली भुजा ये हमारा है, ये लंब हो जाएगा। तो लंब हमारा क्या है, BC, क्या है, BC बटे, ठीक, कर्ण। कर्ण हमारा कौन सा, ये है AC, AC। अब मान लिख लीजिए BC का मान कितना है हमारा, BC का मान कितना है 12, और AC का मान कितना है 13, यानी साइन A का मान क्या हो जाएगा हमारा 12 बटे 13। बात समझ में? अब किसका है, tan, ओ सॉरी cos का। cos A बराबर क्या, ये साइन को होता है, ये दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, cos का हो जाएगा, यानी cos थीटा बराबर क्या, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार हमारा कौन सा, ये क्या है, AB, AB। देखा मैंने यहाँ पे आधार लिखा है, ठीक है, लेकिन ये क्यों आधार हो गया, क्योंकि देखा जी यहाँ पे थीटा के स्थान ए दिया है ना, तो अर्थात यहाँ पे हम ये कोण मानेंगे तो इसके वाले सामने मुझे ये लंब हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आधार, और कर्ण जो है वो कर्ण ही रहेगा। बात समझ में कि नहीं, ठीक है। बटे कर्ण, कर्ण हमारा क्या है, AC। अब मान लिख लीजिए AB का मान कितना दिया है, 5 दिया है, और AC का मान कितना दिया है हमारा 13। बात समझ में? अब चलते हैं tan का। tan A बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा, tan, अर्थात यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का हमारा कितना है, देखिए सामने मुझे ये लंब हमारा क्या है, BC बटे आधार कितना है, बटे आधार, आधार हमारा क्या है, AB। अब सभी का मान रख लीजिए, BC का मान कितना दिया हमारा 12 दिया है, कितना दिया है 12, और AB का मान कितना दिया है हमारा 5। बात समझ में? सभी का मान आ गए, ठीक है। अब चलते हैं, देखें जैसे ये AB BC दिया है, इसको मैं और आसान तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे त्रिभुज बना था, यहाँ पे B 90 अंश था, और यहाँ पे A था, और यहाँ पे C था, इसे यही दिया था। यहाँ का मान कितना 12 था, और यहाँ का 5, और इसका हम कितना निकाले थे, 13 निकाले थे, ठीक है। ये हमारा क्या है, कर्ण, और ये हमारा क्या है, लंब, और ये हमारा क्या है, आधार। यही मैंने चीज इतना दिया था, इतना बता दिया। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, थीटा के स्थान पे किसका पूछ रहा है, थीटा के स्थान पे हमारा क्या दिया है, A दिया है, क्या दिया है, A। अतः अगर हमारा B अगर दिया होता, यहाँ पे क्या दिया होता, B दिया होता, हमें कोई चेंजिंग की जरूरत नहीं, तब ये हमारा लंब, ये आधार, ये कर्ण यही होता। समझ में कि नहीं बात? लेकिन हमारा पूछ क्या रहा है, A का पूछ रहा है, ठीक। अगर जैसे हम इसको ऐसे घुमा देते, कैसे, ऐसे घुमा देते, ठीक है। देखो अगर ऐसे घुमाएंगे तो ये हमारा कैसे हो जाएगा, ऐसे, ये ऐसे, ऐसे हो जाएगा कि नहीं। जो हमारा B दिया है, B यहीं पे रहेगा 90 अंश, और ये हमारा C, और ये A यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में कि नहीं? अब हमारे यही कोण पूछ रहा है ना, यही कोण से पूछ रहा है। देखा जाए इसका मान, देखो AB का मान कितना दिया है यहाँ पे 5, और BC का मान कितना दिया है 12, और AC का मान कितना दिया है 13। बात समझ में? अब देखिए यही से ज्ञात करते हैं, ठीक है। लाल बटे कक्का से, ठीक है, लाल बटे कक्का से, ठीक है। मैंने वहां पे भी लिखा है, और यहाँ से साइन A, साइन अर्थात A है एक। अब यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये हमारा क्या है, कर्ण है। अब बात समझ में कि नहीं? साइन है, ये हमारा पहले मैंने भी बताया था सूत्र में, अगर इस तरह से अगर देखेंगे तो लंब बटे कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, साइन का मान होता है। लंब हमारा क्या है, BC मैंने लिख लिया, बटे क्या है, कर्ण है, कर्ण का मान कितना है, AC मैंने लिख लिया। अब BC की वैल्यू कितना है 12, और 12 लिख लिए, बटे AC की वैल्यू कितना है 13 मैंने लिख लिया है। समझ में कि नहीं? उसी तरीके cos A है ना, यहाँ पे कोण A है,
कॉस ए बराबर क्या होता है, यहाँ दूसरा हमारा कॉस होता है, मैंने बताया था ए आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है 5 और कर्ण का मान कितना 13। समझ में क्या है। उसी तरह tan का भी ये हमारे ए दिया है, तो tan थीटा बराबर क्या लंब बटे आधार। मैंने बताया लंब का मान कितना है 12 बटे आधार, आधार का मान कितना है 5। बात समझ में क्या इतना क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखिए। आप लोगों को जो दूसरे नंबर सवाल है, ठीक है, दूसरे नंबर वाले सवाल आपको अपने से लगाना। मैं थर्ड नंबर बता दे रहा हूँ, ठीक है, थर्ड नंबर मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको जो क्लियर होगा, आप अगर कमेंट कर देंगे दूसरा नंबर तो मैं भी वो भी बता दूंगा, ठीक है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज है, मैं कोई त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। अभी नाम नहीं देना, यहाँ पे दिया है क्या त्रिभुज पी क्यू आर दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे कौन किसको देना है नाम अभी नहीं दे रहा हूँ, ठीक। आगे पढ़ता हूँ। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है। क्या है, कोण पी जो है हमारा क्या है समकोण है, तो अर्थात ये हमारा 90 अंश यही होगा। हाँ, ये समकोण का यानी मतलब होता है समकोण 90 अंश को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कोण पी बराबर है, यानी कोण P बराबर दिया है समकोण। क्या दिया है समकोण, और समकोण को हम 90 अंश कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे P हो, बात समझ में। फिर उसके आगे चलते हैं। कह रहा है कि पी क्यों बराबर √3। यहाँ पे मान लेते हैं क्यों, और ये हमारा क्या हो जाएगा r। पी क्यों बराबर दिया है √3 और पी आर बराबर 1। पी आर कितना दिया 1 है, ठीक है। और तथा क्यों आर बराबर 2, क्यों आर बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर हो, तो पूछ रहा है साइन क्यों, इसका मान पूछ रहा है साइन क्यों, कॉस क्यों, tan r और sin r, इन सभी का मान पूछ रहा है, ठीक है। इन सभी का मान पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि कोण है, कोण हमारा क्या है P है, क्या है P। देखो क्यों है, सॉरी क्या है क्यों हमारा ये होगा, ठीक है। हमको इससे मानते, ये हमारा भुज क्या है लंब होगा, ये हमारा क्या होगा कर्ण होगा, हाँ, और ये हमारा क्या होगा आधार। बात समझ में। लेकिन R वाला है, R का हमारा ये है ना, क्या ये, अगर हम इसको ऐसे घुमा देते हैं, कैसे ऐसे, देखो मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा कोण ऐसे बना घुमा दे, ये हमारा P है, P 90 अंश ऐसे लिख रहा हूँ। अब कैसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, ये हमारा क्यों ऊपर चला जाएगा और ये R इधर आ जाएगा, तब ये हमारा R हो जाएगा कि नहीं। तब हमारा देखा मान लिख लीजिए, पी आर का मान कितना है 1 और पी क्यू का मान कितना है √3 और क्यू आर का मान कितना है 2। समझ में कि अर्थात कोण क्यू के लिए और कोण आर के लिए दोनों का समझना है, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा लंब, और ये हमारा क्या हो जाएगा आधार, और ये हमारा हो जाएगा कर्ण। बात समझ में कि नहीं, लंब आधार कर्ण हो गया। देखिए यहाँ पे हम साइन क्यू का, ऊपर मैंने बताया था आप क्या करेंगे लाल बटे कक्का जरूर लिख लेना, लाल बटे कक्का, ठीक है। इसी से आपको पूरा ध्यान रखना है, ठीक, इसी से पूरा लगना। साइन क्यों, यहाँ पे थीटा के स्थान पे क्यों दिया तो क्यों वाला इससे लगाएंगे, ठीक है। अगर आर देता तो इससे लगाते, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा यहाँ पे लिख लें, लंब हमारा क्या है पी आर है बटे कर्ण, कर्ण का मान क्या है क्यों आर। बात नहीं समझ में, अब मान रख लेते हैं सभी का। पी आर का वैल्यू कितना है 1 एंड क्यू आर की वैल्यू कितना है 2, अर्थात साइन क्यू का मान कितना हो जाएगा हमारा 1/2। फिर उसके बाद कॉस क्यू, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, मैंने बताया था आधार बटे कर्ण। आधार कौन सा है हमारा पी क्यों है,
बटे कर्ण। कर्ण का मान क्या है, क्यों आर। अब यहाँ पर सभी का वैल्यू पुटअप कर देते हैं। पी की वैल्यू कितना है, √3 अपान, और क्यों आर की वैल्यू कितना है, 2। अर्थात साइन क्यू का मान कितना हो जाएगा हमारा, √3/2। बात समझ में। tan आर का मान इससे नहीं आएगा, इससे आ सकता है, आ भी जाए, क्योंकि अगर ये कोण आर मानेंगे तो इसके सामने भुजा लंब हो जाएगी। मैंने वही चीज यहाँ पे लिखा है, लंब। बात समझ में कि नहीं। तो अगला मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। tan आर, देखो ये वाला हमारा tan होता है कि नहीं, क्या है, लंब बटे आधार। लंब हमारा यहाँ पे क्या है, पी क्यों है, और आधार हमारा क्या है, आर, पी आर है। मार्क देते हैं, पी क्यू का वैल्यू कितना है, √3 अपान, और पी आर की वैल्यू कितना है, 1 है। अर्थात tan आर का मान कितना, √3/1 हो जाएगा। हाँ, अब बटे 1 लिखा नहीं जाता, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, √3। बस समझ में। अब चलते हैं क्या हमारा साइन आर। साइन आर का मान देखिए, साइन बराबर क्या, लंब बटे कर्ण। मैंने हमेशा बताया था अभी, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा यहाँ पे क्या है, पी क्यों है, और कर्ण, कर्ण का मान क्या है, क्यों आर है। हम रख लेते हैं, पी क्यों का मान कितना है, √3, और क्यों आर का मान कितना है, 2। यानी साइन आर का मान क्या हो जाए, √3/2। बात समझ में आएगी, सभी का मान आ गया कि नहीं, क्यों। साइन क्यू का मान 1/2 और cos क्यू का मान √3/2। tan आर का मान √3 और साइन आर का मान √3/2। बात समझ में इतना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लोग इसके आगे जो क्वेश्चन है लगाना, ठीक है। 4 नंबर भी लगाना आप लोग, 5 नंबर भी, 6 नंबर लगाना। मैं 7वें नंबर से आप लोगों को बताना चाहूँगा, ठीक है। देखिए 7वें नंबर, 7 प्रश्न दिया है। 7 से 12 तक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है। अर्थात 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है। अब पता है 3 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन होता है हमारा, 3 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। अब वो हमारा तीनों त्रिकोणमितीय होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इन तीनों का मान पूछता है, ठीक है। जिसमें से एक दिया है, देखिए, और उसके बाद दिया है अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात करना है, ठीक है। अन्य 2 अनुपातों को क्या करना है, ज्ञात करना। जिसमें पहले 7वें नंबर दिया साइन a बराबर 1/11। 7वां प्रश्न दिया है साइन a बराबर 1/11, यही दिया है, ठीक है। ध्यान दीजिए, लाल बटे कक्का से चलते हैं, ठीक है। लाल बटे कक्का से, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, साइन होता है, साइन लंब बटे कर्ण। अर्थात यानी हम लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं ना कि यहाँ पे लंब का मान कितना दिया है, 1, और कर्ण का मान कितना है, 11। इतनी बात समझ में। किसका मान बचा है, आधार का, क्योंकि लंब और कर्ण यहाँ पे आधार भी होता है कि नहीं, होता है ना। आधार का मान नहीं दिया, तो यहाँ पे पहले हम क्या करें, आधार का मान निकालेंगे। किस सूत्र से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला हमारा क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मैंने ये बताया था, इसी से ज्ञात करना है, ठीक है। कर्ण का वैल्यू कितना दिया है, 11 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी लंब की वैल्यू कितना है, 1 का स्क्वायर, और आधार का पूछ रहा है। 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121, और 1 का स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर। ये हमारा प्लस में इधर आए, किसमें हो जाएगा हमारा, माइनस में। तो यहाँ पे आधार स्क्वायर बच्चे, मैं इसको इस तरफ लिख दे रहा हूँ, 121 - 1। 121 में 1 माइनस होगा, कितना आ जाएगा, 120।
बात अपनी समझ में कि नहीं। अब जैसे यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे उस तरफ क्या हो जाएगा हमारा अंडर 120। बात समझ में कि नहीं। अब 120 को हम क्या करेंगे, 120 को खंड करते हैं। तो कोई अगर इससे बाहर आ सकता है, लेकिन खंड करने का तरीका मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक। 12 दाम में कितना होता है, 12 में 10 से गुणा करें 120 होता है कि नहीं। 12 को हम 4 गुणे 3 लिख सकते हैं और 10 को 5 गुणे 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। इसमें कोई वर्गमूल बन रहा है, ये 4 का, 4 किसका वर्गमूल है, 2 का। अर्थात यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये 2 का वर्गमूल 2 बाहर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 गुणे 10 30। इतनी बात समझ में कि नहीं। अर्थात कितना हो गया हमारा 2 अंडर रूट 30। बात समझ में। देखिए ये आधार का मान आ गया, ये आधार का मान, ये लंब का मान, ये कर्ण का मान। अब हमने पूछ के ये साइन दिया है, अब किसका निकालना है, कास का। यहाँ पे मान ए दिया है तो यहाँ पे ए लिखना है, ठीक है। जो यहाँ पे कोण दिया रहेगा वही लिखना है, ठीक है। कास का हमारा क्या, आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का वैल्यू कितना, 2 अंडर रूट 30 बटे कर्ण का मान कितना है 11। ये आंसर हो गया। और उसके बाद किसका, tan a बराबर क्या आएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है 1 है, बटे आधार का मान कितना है 2 अंडर रूट 30। सभी के मान आ गए कि नहीं, बस यही आंसर, ठीक है। देखिए अब इसके आगे जितने के, जैसे 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर और 12 नंबर तक आप लोग लगाना, ठीक है। कितने नंबर तक लगाना है, 12 नंबर तक। अब उसके आगे मैं 13 नंबर आपको बताने चलूँ। चलिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर 1/√2, कितना दिया है 1/√2, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है। क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। देखिए मैंने बताया था कुल त्रिकोणमिति के जो अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। वो कौन कौन होते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। साइन है हमारा क्या हो जाएगा कॉस, थीटा दिया तो थीटा लिखिए, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। इतनी बात समझ में। देखिए अभी क्या करना है, यहाँ मैंने पहले बताया था, अब भी बता दे रहा हूँ। लाल बटे कक्कर क्या करना है, आप कॉपी में कहीं पे भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आप कहीं भी इसको लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे साइन हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, लिख सकते हैं कि नहीं, लंब बटे कर्ण। अर्थात यानी हमारा ये लंब का मान है, ये हमारा कर्ण का मान है। और ये इस तरफ ये साइन होता है और ये हमारा क्या होता है कॉस का। कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण लिख सकते हैं। उसके बाद ये हमारा क्या होता है, टैन होता है। टैन बार लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इतनी बात समझ में। और मैंने एक चीज बताया था, साइन को उल्टा क्या होता है कोसेक, और कास को उल्टा सेक, और टेन को उल्टा कॉस। ये भी मैंने बताया था कि नहीं। या ऐसे भी कर सकते, इसको हम कोसेक लिख सकते हैं, ये हमारा सेक है, ये हमारा कॉट। यानी कोसेक के जब कोसेक है ना, कोसेक यहाँ से पहुंचे तो ये हमारा कर्ण बटे क्या होगा लंब। कोसेक हमारा ये है ना, तो ये हमारा क्या कर्ण बटे लंब। फिर उसके बाद सेक, सेक हमारा कर्ण बटे आधार, सेक कहाँ पे ये कर्ण बटे आधार। फिर उसके बाद कॉट, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। यहाँ पे देखा जाए हमें सिर्फ लंब और कर्ण का मान पता है। लंब का मान कितना 1 और कर्ण का मान √2। आधार का मान यहाँ पे भी है कि नहीं है, आधार का मान नहीं पता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आधार का मान निकालेंगे, ठीक है। किस विधि से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है।
पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार का पूछ रहा है तो आधार स्क्वायर कर लीजिए, प्लस इस तरफ जाए किस में हो जाएगा माइनस। कर्ण स्क्वायर पहले से ये प्लस में इधर आ जाए किस में हो जाएगा माइनस। ऐसे भी लिख सकते हैं, बात समझ में कि नहीं। तो आधार स्क्वायर कर्ण का मान कितना दिया √2 पता है माइनस लंब का मान कितना 1 है। देखिए √2 का स्क्वायर का यानी मतलब √2 गुणे √2 दो बार अंडर मिल रहा है, इसके गिनती में मिल रहे तो इसका गुणा कितना हो जाएगा हमारा 2। अगर नहीं समझ में आता है ऐसे गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4 अंडर क्या हो जाएगा 4 और 4 किसका वर्गमूल है 2 का, 2 हो गया। बात समझ गए। यहाँ पे 2 - 1 है, 2 में 1 माइनस करेंगे, 1 का स्क्वायर हटाएंगे कि इस तरफ आ जाए क्या हो जाए √ हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1, यानी आधार का मान 1 है और लंब का मान ये है और कर्ण का मान ये है। बात समझे। अब सभी का मान लिख लीजिए, आधार बटे कर्ण। आधार का मान 1, कर्ण का मान कितना है √2 tan अर्थात लंब का मान 1, आधार का मान 1, 1 में 1 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा। आधार का मान 1, मान कितना है 1, 1 में 1 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा। फिर कर्ण का मान कितना है √2, आधार का मान कितना है 1, इसको हम √2 लिखेंगे क्योंकि बटे 1 लिखा नहीं जाता। फिर कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान कितना है √2 बटे लंब का मान कितना है 1 बटे किसी के 1 लिखा नहीं जाता। आगे भी नहीं सभी का मान। देखो मैंने ये बताया साइन उल्टा क्या होता है कोसेक। जैसे ये अगर इन्हीं तीनों का मान निकाल लीजिए, आप सभी का मान निकाल सकते हैं, सिर्फ 3 ही का ज्ञान करें बाकी सब आ जाएगा। कैसे साइन उल्टा क्या है, साइन का मान 1 बटे √2 तो कोसेक क्या हो जाए √2 बटे 1 लिखा नहीं जाता इसलिए √2 हो गया। कास का क्या मान 1 बटे √2 तो कास का उल्टा सेक होता है तो सेकंड ये √2 बटे 1 हो जाएगा। उसी तरह tan का उल्टा कॉट, tan का मान है कि 1 बटे 1 यानी 1 आ गया। बात समझ में इतना। चौदह पंद्रह आप 15 तक सवाल सभी लगाना, ठीक है। कितने सवाल तक 15 नंबर तक आप सवाल सभी लगाना, बाकी उसके आगे में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।